Welcome friends. In this lecture I will be telling you about money supply कि मनी सप्लाई होता क्या है, इसके क्या क्या मेजर्स हैं इंडिया के अंदर और कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं. वेल आई हैव गॉट 3 डेफिनेशंस ऑफ मनी सप्लाई. तीनों में से जो भी आपको आसान लगे यू कैन यूज दैट. We will start with the first one. Well, money supply is the total stock of money of various kinds at any particular point of time. Here the catch is various kinds. So total stock of money of various kinds at any particular point of time is called as money supply. एक और definition है total stock of money in circulation in the country at a particular point of time. एक और definition है total stock of money held by the people of a country at a point of time. तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं. इन तीनों डेफिनेशंस को समझने के लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स सिखाने पड़ेंगे हमें, और हम उसके लिए बिल्कुल से तैयार हैं. तो आइए उन एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स की हम बात कर लेते हैं. पहला है बच्चों की थिंग्स में हमने लिखा है इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. वेल स्टॉक कॉन्सेप्ट हमने नेशनल इनकम में आपको सिखाया था. दोज वेरिएबल्स हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सो डोंट यू थिंक बच्चे तीनों डेफिनेशंस में आप देख सकते हो at a particular point of time, at a particular point of time, at a point of time. So it's got to be a stock concept, that is money supply will be measured at a particular point of time. Second, it does not include money held by the government and by the banking system. इसका मतलब क्या है? It includes money held by the public only. क्योंकि पब्लिक की मनी जो है वो सर्कुलेट होती है इकोनॉमी के अंदर. सो पब्लिक का मतलब है यहाँ पर जो मनी यूज़ करते हैं, डिमांड करते हैं जो, लाइक इसमें इंडिविजुअल बिजनेसेस दोनों ही आ जाएंगे. अब मेरे बच्चे इसके अंदर गवर्नमेंट या अदर सेक्टर्स वाले जो गवर्नमेंट या बैंकिंग सिस्टम है उनका पैसा यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता, बिकॉज दे आर द मनी सप्लायर्स, दे आर द मनी क्रिएटर्स, वेयर एज हम यहाँ पर लेते हैं जो डिमांड करते हैं मनी. सो इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली. देन डेबिट कार्ड इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, नॉट द क्रेडिट कार्ड्स. बताता हूँ मेरे बच्चों, क्रेडिट कार्ड्स आर लाइक डेफर्ड पेमेंट. आप एक लोन ले रहे हो क्रेडिट कार्ड में तो इन अ वे, और फिर मंथ के एंड में पे कर रहे हो, जबकि डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं उसी को यूज़ करके आप पेमेंट कर रहे हो. सो डेबिट कार्ड इज कंसिडर्ड एज अ मनी सप्लाई, एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, बट नॉट दी क्रेडिट कार्ड्स. अब आते हैं मेरे बच्चों इसके कॉम्पोनेंट्स पर. तो पहला कॉम्पोनेंट है गाइस करेंसी. पहले आप जानते ही हैं इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई सर्कुलेशन में होता है उसमें एक मेजर कंपोनेंट है करेंसी. करेंसी में क्या क्या आ जाता है? वेल करेंसी में कॉइन्स आ जाते हैं, करेंसी में पेपर करेंसी आ जाती है. रिगार्डिंग इसकी डिटेलिंग आप मेरे नोट्स में से पढ़ सकते हैं कि वो 1 रुपये कौन छापता है और बाकी सब. नेक्स्ट है डिपॉजिट कंपोनेंट. वेल बच्चे इसको आप ध्यान से सीखें. डिपॉजिट कंपोनेंट्स, यहाँ पर मेरे बच्चों डिपॉजिट कंपोनेंट्स का बेसिक मतलब है वो डिमांड डिपॉजिट्स जो पब्लिक कमर्शियल बैंक के पास जमा करती है. स्पेसिफिक वर्ड है यहाँ पर, मैं इसके साथ लिखना चाहूँगा. डिपॉजिट मीन्स डिमांड डिपॉजिट विच कैन बी डिमांडेड बाय पब्लिक एट एनी टाइम. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे डिमांड डिपॉजिट्स की तो वी विल से इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक्स. डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट विच कैन बी एनकैश्ड बाय इशूइंग चेक्स एट एनी टाइम बाय द अकाउंट्स होल्डर. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा मेरा बच्चा, यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट्स ही लिए जाएंगे. तो ये हो गए आपके मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स. अब इंडिया में 1977 में आरबीआई ने कुछ मेजर्स इशू किए थे. वो मेजर्स हम आपके साथ अब डिस्कस करते हैं. M1, M2, M3, M4 माइंडेड मॉडर्न मेजर्स भी आ गए हैं 90s के अंदर, बट विल स्टिक विद दीज. सो M1 होता है C प्लस DD प्लस OD. बच्चों C मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, DD होता है डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिमांड डिपॉजिट्स यू कैन से, एंड OD होता है अदर डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई. तो बच्चा कहता है आरबीआई के पास कौन से डिपॉजिट होंगे? वेल आरबीआई के पास डिपॉजिट्स हो सकते हैं बाहर के सेंट्रल बैंक्स के, उनके पास डिपॉजिट्स हो सकते हैं बाहर की गवर्नमेंट्स के, उनके पास डिपॉजिट्स हो सकते हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, लाइक फॉरेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के. M2 होते हैं M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस. आपकी जानकारी के लिए बता दें हिंदुस्तान के अंदर पोस्ट ऑफिस में भी बहुत अच्छे बढ़िया सेविंग्स होती हैं. रेकरिंग फॉर्म में भी होती है. इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, सम ऑफ द एग्जाम्पल थ्रू विच आप पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग कर सकते हैं. M3 होते हैं M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट. तो मेरे बच्चों टाइम डिपॉजिट आपको पता है इन अ वे वो FD हो जाती है. और M4 होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस. यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स.
एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो बच्चा कहता है ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या हैं? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में आ जाते हैं आपके वो सारी चीज़ें जो टैक्स बचाने में काम आए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, PPF, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो दीज आर दी सर्टिफिकेट्स जो आपको टैक्स सेविंग में काम आते हैं। अब मेरे बच्चों, इस पे एक दो बातें और हैं जो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। जो M1 है बेटा, वो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है, और इसको मेरा बच्चा आप एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी भी कह सकते हैं। सो ध्यान से सीखिएगा। M3 आई शुड से, M3 इज़ वाइडली यूज्ड एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई, और उसको एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी भी कहते हैं। एक बात और मैं बता दूं, ये लिक्विडिटी की फॉर्म में चल रहे हैं, लिक्विडिटी के ऑर्डर में चल रहे हैं। M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है बेटा, M4 सबसे कम लिक्विड। जो सबसे ज़्यादा चलता है वो M3 चलता है मेरा बेटा एज मेजर, और M1 और M2 को हम नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट कहते हैं, जबकि M3 और M4 को हम ब्रॉड मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट कहते हैं। M1 M2 नैरो, M3 M4 ब्रॉड। सो अब हम दोबारा पढ़ते हैं मनी सप्लाई की डेफिनेशन। वेल, टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ वेरियस काइंड्स एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो व्हाट वेरियस काइंड्स? करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द कंट्री, तो सर्कुलेशन में या तो करेंसी रहेगी या डिमांड डिपॉजिट विच कैन बी डिमांडेड एट एनी टाइम बाय द सेवर्स। और टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। वेल, ये डिमांड डिपॉजिट पीपल ही तो हेल्ड कर रहे हैं ना, पीपल होल्ड कर रहे हैं, जब चाहे वो उसको निकाल सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट चेक इशू कर सकते हैं। और करेंसी तो दे आर होल्डिंग विद देम सेल्फ, विच दे कैन एनी टाइम वेन एवर दे वॉन्ट दे कैन यूज दैट। सो दिस इज मनी सप्लाई, दीज आर द कंपोनेंट्स, दीज आर द मेजर्स। अगर कोई भी आपको डाउट है या आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू help you. So this is money supply components and measures.